क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट का 19 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है, उन सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को लेकर आ गया हूं वायरल ऑब्जेक्टिव, जो सभी स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम में भिड़ने वाला है। आप लोग अगर ये वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो 80 ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव को जवाब देना है, जिसमें आप लोग को 80 में 80 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोग को सोल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव याद रहे वहां पर आप लोग आसानी ढंग से, बेहतरीन ढंग से आप लोग एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करके आ सकें। तो ये आप लोग को एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, तभी आप लोग को लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग को इसी तरह के हर सब्जेक्ट का आप लोग को वायरल ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100% लड़ने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आप लोग को फायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को जो गाइडलाइन बताई गई है कि आप लोग को 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें आप लोग को 40 का ही जवाब देना होगा। 40 को अनिवार्य रूप से जवाब देना होगा और 40 ऑब्जेक्टिव को ही जवाब आप लोग को देना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को ना दे, अन्यथा आप लोग को नंबर 40 ऑब्जेक्टिव का ही मिलेगा और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दीजिएगा तो आगे आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर मालूम है उसे आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ताकि आपका भी रिवाइज होते चलेगा और सेम क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा चीन। आपको अगर आंसर मालूम होगा तो कमेंट करते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, जो पूछा गया है तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के आप समाप्त करने के लिए हुआ था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को यूरोपीय संघ के द्वारा यहाँ पर आप लोग को आर्थिक उदय के दुष्प्रभावों को आप लोग समाप्त करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। वाष्प इंजन का आप लोग को इंजन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया गया था। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग को जो टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है, इजी क्वेश्चन था आप लोग को। गोलघर पटना में स्थित है। इंपॉर्टेंट और इजी, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। न्यू डील कौन सा अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एफडी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया था, जो पूछा जा रहा है। सही आंसर इसका आप लोग को 1804 ईस्वी में लागू किया गया था नेपोलियन के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था, जो पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान आप लोग को पूछा गया था। इजी और सिंपल क्वेश्चन था। कार्ल मार्क्स का जन्म आप लोग को हुआ था यहाँ पर जर्मनी में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि 1991 निम्न में से कौन सा अस्तित्व आया था। 1991 ईस्वी में कौन सा अस्तित्व आया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसे सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 1991 में नई आर्थिक नीति आया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है उसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया जमशेदपुर और दुर्गा भिलाई अस्लेम किस उद्योग का केंद्र है।
जमशेदपुर आप लोग को दुर्गा भिलाई आप लोग को किस उद्योग है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग को आयरन और स्टील प्लांट के लिए है स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रति व्यक्ति आय असहाय है, तो असहाय है किसका जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आय का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आप लोग को पूछा गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 में क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। बांग्लादेश का मुद्रा आप लोग को पूछा गया था, इजी था, सिंपल क्वेश्चन है। बांग्लादेश का आप लोग को मुद्रा है टाका। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय का इसमें आप लोग को अर्थ पूछा गया है, डिफिनेशन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी आय आप लोग को। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम का नियम कब लागू किया गया है भारत में जो पूछा गया है, तो किया गया था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास के द्वारा बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण यानी आप लोग को जो लोन दिया जाता है, किस प्रकार का लोन दिया जाता है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो भूमि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, लंबे समय तक के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, यानी भारत की जो आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई है भारत में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन आप लोग को सागर परियोजना कहाँ से संबंधित है जो पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कृष्णा से है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 26 दिसंबर 2004 में विश्व में कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। 2004 में आप लोग को कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था 26 दिसंबर को, तो बंगाल की खाड़ी प्रभावित हुई थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि समान संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। समान संचार व्यवस्था से मुख्य बाधित होने का मुख्य कारण क्या है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोगों का केबल का टूटना होता है, केबल का टूटना, ये ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है बाढ़ से क्षति पहुंचती है, किन किन चीज़ों को बाढ़ से क्षति पहुंचती है। तो बाढ़ से क्षति की बात यहाँ पर किया जाए तो फसलों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों का भी होता है, यानी मकान इमारतों की भी यहाँ पर आप लोग को क्षति होता है। तो उपरोक्त में से यहाँ पर आप लोग को सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि स्मरणीय चतुर्भुज संबंधित है किससे। स्मरणीय चतुर्भुज संबंधित है किससे जो पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सड़क मार्गों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ जब आता है तो उस समय लोगों को किस स्थान पर पहुंचना चाहिए, यहाँ पर आप लोग को ऊंची भूमि पर पहुंचना चाहिए, ताकि आप लोग को वहाँ पर पानी की व्यवस्था, वहाँ पर पानी ना पहुँच सके ऊंची स्थान पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्न से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल है बिहार के कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो ऑप्शन ए में देगा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय कांग्रेस आप लोग को पार्टी, और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी जो दिया गया है जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का सही आंसर। आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है पंचायती राज का चुनाव करवाता है। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है जो बिहार में आप लोग को इस बार होने वाला है 2021 में। तो पंचायती राज का जो चुनाव करवाता है वो राज्य का चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, करवाई जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, यानी भारत की कौन सा स्टेट से पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग को किया गया था राजस्थान से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। 1975 की आप लोग को किस भारतीय राजनीतिक दल के जाना जाता है जो पूछा गया है 1975 का ईस्वी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा ऑप्शन सी
32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन सी हो जाए, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। तो ताड़ी विद्रोह जो किया गया था वो उत्तर प्रदेश से किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि धर्म के समुदाय मुख्य आधार क्या मनाती है। धर्म के समुदाय मुख्य आधार क्या मनाता है, आप लोग को सांप्रदायिक मनाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी क्यों है कि विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव कम होती है। तो सत्ता में साझेदारी इसलिए आप लोग को अच्छा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नेपाल में सप्तदलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय का जो गठन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके कारण से किया गया है। तो वहां पर लोकतांत्रिक स्थापना करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारत में इन राज्यों में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप लोग को ऑप्शन जो दिए गए, सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादक कौन सा स्टेट में किया जाता है भारत के, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सौर ऊर्जा उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त राज्य है, यानी सौर ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अधिक उपयुक्त यानी उपयोग में किए जाने वाला राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बिहार का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना आप लोग को है कोसी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है। आप लोग रिजर्व कहाँ, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 40 नंबर क्वेश्चन का। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। भारत का सबसे लंबा आप लोग को बांध पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 41 नंबर का। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाए हीराकुंडा बांध आप लोग को है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला कि कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आप लोग को उससे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आप लोग को मुंबई में है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चावल है, चावल कैसा फसल है, जो इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा खरीफ फसल है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर सेल। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कौन सा खनिज कोडरमा से संबंधित है। कोडरमा में कौन सा खनिज पाया जाता है, जो स्पष्ट रूप से पूछा गया है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो कोडरमा में जो पाया जाता है अभ्रक पाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑपरेशन फल्क का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फल्स का दूसरा नाम क्या है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वेत क्रांति। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन सा जिला प्रसिद्ध है। लीची उत्पादन में के लिए कौन सा बिहार में सबसे प्रचलित डिस्ट्रिक्ट है, जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा गया और नवादा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक में जमा प्रकार नहीं है। बैंक में जमा का प्रकार नहीं है, कौन सा व्यापारिक आप लोग को। तो इसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 50 नंबर का। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा अधिविक्रय। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पूंजी व्यापार किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी व्यापार में किस प्रकार के लेन देन होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोग को दीर्घकाल। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यह हम इन पर निर्भर है, उन पर निर्भर है। तो यहाँ पर किनके द्वारा यह कथन किया गया है, कहा गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में बोला इनमें से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना घटक है। गैर आर्थिक
संघटना आप लोग को पूछा गया है, संघटना रचना है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से कौन सा ऊर्जा गैर प्रारंभिक स्रोत कौन है। गैर प्रारंभिक स्रोत आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जबरीय ऊर्जा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गोल्डवाना समूह में कोयला का निर्माण कब हुआ था। गोल्डवाना में का निर्माण कब हुआ था, कितना वर्ष पहले हुआ था जो पूछा गया है। तो 25 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था, पहले हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। इजी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा खरीफ फसल इनमें से सभी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल नहीं है जो पूछा गया है, रेशेदार फसल नहीं है इस 57 नंबर में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर गन्ना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कंडोला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कंडोला का विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसको आप लोग को हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। तो अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि इंग्लैंड का मुद्रण कला का शुरुआत किसने किया था। इंग्लैंड में मुद्रण कला का शुरुआत किनके द्वारा किया गया था और किसने किया था जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर कैप्टन के द्वारा किया गया था, कैटसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1917 में की पहली रूसी क्रांति का नाम से जाना जाता है। 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में लाल सेना का गठन किनके द्वारा किया गया था। इजी क्वेश्चन था, लाल सेना का गठन आप लोग को पढ़े होंगे बुक में, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग को टिक कर सकते हैं। तो लाल सेना का जो गठन किया गया था टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया में मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को 1906 ईस्वी में, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग को इस मंदिर कहाँ स्थित है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोग को पटना में, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 1887 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है। श्वेत क्रांति का आप लोग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है जो पूछा गया है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। श्वेत क्रांति जो हुआ था दूध उत्पादन के लिए किया गया था, अधिक उत्पादन के लिए किया गया था। तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में बोला है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आप लोग को बिहार दिवस कब मनाया जाता है, आप बिहार में ही रहते हैं, बिहार के बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजन होता है। सोनपुर में, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आप लोग को सोनपुर में आती आप लोग को लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सासाराम किस ऐतिहासिक शासक काल का मकबरा स्थित है जो सासाराम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी की, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोगों को 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्लाइंग एस्टल मशीन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा जॉन के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट आप लोग को पूछा गया है झारखंड में, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 72 नंबर क्वेश्चन बोला सिडॉन युद्ध कब हुआ था। सिडॉन युद्ध आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर 1870 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंगेल कौन था, हिंगेल कौन था जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग हो जाए दार्शनिक था, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच में होने वाली समझौता को किस समझौता के नाम से जाना जाता है। 1946 ईस्वी में आप लोग को मार्च 1946 में जो समझौता किया गया था तो उसको क्या आप लोग को नाम से जाना जाता है जो पूछा गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो हनोई समझौता, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन में बोला है बंगाल विभाजन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब किया गया था। तो 1905 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1900 आप लोग को भूकंप की तरंग गहनता सबसे कम होती है कहाँ पर,
भूकंप की तरंग की गहनता सबसे कम कहाँ होता है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा एल तरंग पर, एल तरंग पर आप लोग को होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर आप लोग 77 नंबर क्वेश्चन बोला है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी 95%। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन बोला है, किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, जो पूछा गया बिहार के किस नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पुनपुन पर, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है गेहूं फसल है, कैसा फसल है, आप लोग को फसल रबी फसल से लमसम देखा जाए तो इसको आप लोग को मॉडल सेट में 3 क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी रबी फसल है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबत राय मेहता समिति से संबंधित किससे है, इनमें किससे है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो पंचायती राज व्यवस्था से है। तो यहाँ पर आप लोग को बात किया जाए तो 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दिया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100% भिड़ने वाली है। साथ ही साथ इसी तरह के हर सब्जेक्ट का अगर आप लोग को वायरल ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आइएगा, इस पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट का आंसर की आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट सही से मिला लीजिएगा कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही होता है। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।